हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ आपके अपने मंथली लव राशिफल के विषय में। और ये जो मंथली लव राशिफल है, ये मई 2024 का है साथियों। और मई 2024 का जो ये मंथली लव राशिफल है, और इसको लेकर के जो हमारी चर्चा अब आपके साथ होने जा रही है, ये हम चर्चा जो करेंगे आज के दिन, ये करेंगे हम अपने जो हमारे कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। तो उनको लेकर के चर्चा रहेगी। यानी कि आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपकी जो लव लाइफ है मई 2024 में किस दिशा में जाएगी, या किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको लव लाइफ से रिलेटेड मिलने वाले हैं। चाहे फिर आप सिंगल हैं, चाहे फिर आप लिव इन रिलेशन में हैं, चाहे फिर आप का कोई लव अफेयर चल रहा है, या फिर आप विवाहित हैं। और अगर विवाहित भी हैं तो कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उसके विषय में भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि भाई आप अपने जिस पर्सन के साथ आपका बहुत कुछ ठीक अच्छा बल्कि चल रहा था, लेकिन कोई ऐसा कारण हो गया कि जिसकी वजह से आपको अलग होना पड़ा, या आप दोनों अलग हो गए। लेकिन जब हुए तो एक दूसरे से काफ़ी शिकायतें और काफ़ी क्रोध था। यानी कि किस मामले में, कि आपको अपनी कमियां नहीं, दूसरे उस सामने वाले की जो आपका पर्सन है उसकी कमियां ज़्यादा नज़र आ रही थी कि सब कुछ उसकी वजह से गड़बड़ हुआ है। उनको आपके अंदर कमियां नज़र आ रही थी कि आपकी वजह से हुआ है, या आप दोनों कहीं मजबूर हो गए अलग होने के लिए किसी थर्ड पार्टी के कारण। ये भी पॉसिबिलिटी बन जाती है ना, कि थर्ड पार्टी कोई बीच में आ जाती है, उसकी वजह से भी सेपरेशन हो जाता है दो व्यक्तियों का आपस में। जो प्रेम प्रसंग का जो चल रहा होता है सिलसिला, वो वहीं पर समाप्त हो जाता है, या रुक जाता है, या उसमें ब्रेक लग जाता है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि सिंगल जातक, तो सिंगल जातक कौन है साथियों? सिंगल जातक वो होते हैं कि आप जानना चाहेंगे कि भाई सिंगल से मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है। सिंगल जो कह रहे हैं हम, सिंगल का कहने का भाव ये है कि यदि आपके लाइफ में कोई आपका मित्र अभी तक नहीं बन पाया है, आप बनाना चाह रहे थे या बनाने की सोच रहे थे, लेकिन बना नहीं पाए, या आ नहीं पाया आपके जीवन में कोई आपके अनुकूल मित्र, आपका फीमेल या मेल अपोजिट सेक्स, और तब आप सिंगल हैं। और यदि कोई आया भी और आकर के कुछ समय आपकी लाइफ में रह करके निकल गया, तो भी आप सिंगल ही कहलाएंगे। यदि आप विवाहित हैं और आपका डिवोर्स हो गया, या कोई और समस्या हो गई और आपका एक तरीके से आप सेपरेट हो गए, तो भी आप सिंगल हैं। क्योंकि कई हमारे जो ऐसे जातक हैं, उन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि सिंगल आप किसको मानते हैं। तो इसलिए हम ये चीज़ खोल करके बात कर रहे हैं आपसे कि सिंगल कौन होते हैं हमारी नज़रों में। तो प्रिय साथियों, अब हम सबसे पहले जो आप सिंगल जातक हैं, आपके विषय में ही बात करेंगे, जो हमारे कुंभ लगन राशि के सिंगल जातक हैं। तो इस महीने मई 2024 में जो ग्रहों की स्थिति है, आप सिंगल जातकों को लेकर के क्या कहती है, क्या इशारा देती है, किस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के आधार पर, हम बस वही बात आपसे करने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, इस महीने आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है और क्या स्टेप लेने चाहिए, ये हम आपको यहाँ पर इतना मार्गदर्शन तो जरूर कर सकते हैं और करेंगे ग्रहों के आधार पर। तो साथियों, यदि आप सिंगल हैं और आप किसी को पसंद करने लगे हैं, और आप पसंद ही नहीं करने लगे हैं, आप उससे भी कुछ कदम आगे निकल गए हैं। कहने का भाव ये हुआ कि आपका और उनके बीच में कुछ एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो गई है, और थोड़ा सिलसिला मिलने जुलने का ये भी शुरू हुआ है, और आप उनको चाहने लगे हैं और चाहते हैं। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा सिलसिला तो आगे चला है, मैं उनको चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब आगे का जो कार्य है वो मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए,
कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, पहली बात तो मैं एक यही स्पष्ट कर देता हूँ, जो ग्रह संकेत दे रहे हैं, जो इंडिकेशंस आ रही हैं ग्रहों की ओर से, वो ये है कि जिस मित्र को आप चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आपका वो मित्र, आप उसकी पसंद में कोई कमी है या वो आपको नहीं, मतलब नापसंद करता है या करती है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ये तो थोड़ा एक साइड रख देते हैं कुछ देर के लिए ये बात। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस बात के लिए कि जिसके साथ आप अभी जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं या जुड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं उनके साथ, और अगर आप उनके साथ यहाँ तक भी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई मैं इनके साथ विवाह करना चाहता हूँ या चाहती भी हूँ, तो क्या ये संभव होगा? तो पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि इस महीने मई 2024 में मात्र 4 दिन के लिए विवाह का योग बनेगा, 10 तारीख से लेके और 14 मई के बीच में। 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन, सिर्फ 5 दिन के लिए विवाह का योग है। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो चुकी है पहले से ही, तो आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो आपको एक तरीके से रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ रिजल्ट मिलने में भी कुछ थोड़ी दुविधा दिखती है। और वो दुविधा किस रूप में दिखती है, मैं ये भी बता देता हूँ। आपके जो घर परिवार के जो मेंबर हैं बड़े, जिनका कंसेंट जरूरी होता है इस प्रकार के कार्यों में, कि भाई हम अगर विवाह करना चाहते हैं तो नेचुरल है कि घर के बड़ों से परमिशन, उनकी इजाज़त भी तो चाहिए, उनका कंसेंट पहले चाहिए होता है। आप तो राजी हैं दोनों, लेकिन आप दोनों के परिवार भी तो राजी होने चाहिए ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत डेयरली स्टेप लेते हैं और अपने घर के जो सदस्य होते हैं बड़े, उनकी परवाह ना करते हुए और वो आगे बढ़ जाते हैं, विवाह कर लेते हैं, सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं अपने घर से। वो ऐसे केसेस भी होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि भाई अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है एक दूसरे के साथ, तो फिर यही होता है कि चलो भाई अब अपने घर वालों से भी बात कर ली जाए, अब समय आ गया है और अब हम शादी करना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने घर के बड़ों से बात करेंगे तो यहाँ पर घर के जो बड़े हैं उनकी ओर से समस्या पैदा होने के बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं। यानी कि जो पसंद आपकी है, जो कार्य आप करना चाहते हैं, जिसको आप पसंद कर रहे हैं, उनके साथ अगर आप विवाह करने के भी मूड में हैं, तो घर के लोग इस बात की इजाज़त आपको दे दें। इस बात में हमें ग्रहों को देखते हुए काफ़ी डाउट लग रहा है। घर की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है आपको, घर के मेंबर्स की तरफ से, बड़े जो हेड ऑफ फैमिली होते हैं उनकी तरफ से। और अगर आप किसी तरह से उनको कन्विंस करने में सक्सेस हो जाते हैं, तो फिर मैंने बता दिया कि 10 मई से 14 मई के बीच में जो विवाह का योग है उसमें आप विवाह कर सकते हैं। अगर ये समय निकल गया 14 मई के बाद, फिर विवाह का योग नहीं है, फिर आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिएगा, ये विवाह आपका संपन्न पूरे महीने नहीं हो पाएगा। ये भी हम आपको बताना चाह रहे हैं। साथियों, अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। ये तो मैंने अभी जो बात की आपसे सिंगल जातकों के लिए, उनके लिए की कि भाई अगर आप आगे बढ़ चुके हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। प्रिय साथियों, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। वो ये है कि आप सिंगल हैं और उस अपने मित्र के साथ आपके संबंध धीरे धीरे अभी आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि कहीं अगर मैंने सीधे सीधे प्रपोज कर दिया कि भाई मैं आपको चाहता हूं या चाहती हूं और आपके साथ अपनी लाइफ लीड करना भी चाहती हूं या चाहता हूं, कुछ इस तरीके का अगर आपने प्रपोजल रख दिया, तो क्या, तो ये भी एक बहुत अहम इशू होता है जब ये चीज़ें शुरू होती हैं। तो कि भाई अगर हमने कहीं बातों का सिलसिला तो चल रहा है, चलो वो हमारा हालचाल पूछ लेते हैं, हम भी उनका हालचाल पूछ लेते हैं, थोड़ा इससे और आगे भी बातें हो जाती हैं, लेकिन कहीं अगर हमने ऐसी बात कर दी तो कहीं बात बिगड़ ना जाए। अभी जो थोड़ा बहुत सिलसिला चल रहा है, पता चला ये भी ख़त्म हो गया। तो इसीलिए मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो महीना है मई का, अभी आप इस बात को लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो,
कि भाई अगर मैंने प्रपोज कर दिया तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं अगला मेरी बात का बुरा ना मान जाए, या वो यही कह दे कि मैंने तो ऐसा कभी इस आप और हमारी जो रिलेशनशिप है मैंने कभी उस नज़रिए से तो देखा ही नहीं। बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आपको नो रिप्लाई या मतलब इस तरीके से आ सकता है उनका। तो यहाँ पर मैं अब आपसे जो कहना चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पे ग्रहों की स्थिति को देखते हुए वो ये कहना चाहता हूँ फाइनली सिंगल जातकों से कि ये जो मई 2024 है ना, बेशक आप चाहे जितना उनके साथ मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, डेट पर भी जा रहे हैं, अभी आप उनको प्रपोज बिल्कुल ना करें। मेरा आपसे ये ही कहना है। और प्रपोज अगर कर रहे हैं तो तभी करें कि जब पहले ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हैं इस महीने से पहले, और वो बात वहां तक पहुंच गई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वहां तक बात अभी नहीं पहुंची है तो इस महीने आप बिल्कुल प्रपोज ना करें, मैं ये कहना चाहता हूं। क्योंकि अगर आपने प्रपोज कर दिया तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी तरफ से ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है, उनकी तरफ से भी हो सकती है, उनके घर परिवार की ओर से भी हो सकती है। कहीं ना कहीं वो अपनी असमर्थता जता सकते हैं कि मैं मजबूर हूं, अभी मेरी ये प्रॉब्लम है, अभी मेरी वो प्रॉब्लम है, अभी मैं इस बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकती या नहीं ले सकता। तो कुछ वो अपनी मजबूरियां भी गिना सकते हैं कुछ। तो इसीलिए ये जो प्रपोज आप करेंगे तो उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको अपने उस मित्र की ओर से मिल जाए, मुझे इस बात को लेकर के 100% डाउट है। तो अभी चीज़ों को ऐसे ही चलने दीजिए। अभी आप जो है उनको बहुत जल्दबाजी ना करें, क्योंकि विवाह का भी जो योग है वो भी 4 दिनों का ही है। उधर आपके भी घर परिवार की ओर से मुझे अच्छे कुछ साइन नहीं मिल रहे हैं, वहाँ से भी कुछ गड़बड़ लगती है। तो इसलिए अभी चीज़ों को एज इट इज रहने दीजिए। अभी उसमें ज़्यादा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं समझता मैं आपके लिए। चलने दीजिए अभी चीज़ों को ऐसे ही। और अब बात करते हैं कि अगर आप क्या कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में है या फिर आपका कहीं अफेयर चल रहा है, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए 10 तारीख से और 14 तारीख तक का जो समय है इसमें तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने मित्र के साथ, मित्र को लेकर के। लेकिन 14 तारीख से लेके और 31 मई तक का जो समय है, जी हां समय मैं आपको जो डेट दे रहा हूं, 14 मई से लेके 31 मई तक का जो समय है इस मई 2024 में, ये आप कुंभ राशि के जो हमारे जातक हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपकी मित्रता परवान चढ़ेगी। आप उसका भरपूर एंजॉय करने वाले हैं, आनंद लेंगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका जो वो मित्र है उसकी तरफ से कुछ सहयोग मिलने में बीच बीच में कुछ समस्या आ सकती है। क्यों आ सकती है कि या तो उनको कुछ थोड़ा हेल्थ के इश्यूज हो जाए, कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए, कई बार ऐसा होता है, सेहत खराब हो जाती है। तो लेकिन आपके एक्साइटमेंट में और आपके प्यार में कोई किसी प्रकार का कोई या विचारों में कोई कमी नहीं रहेगी। एक दूसरे के लिए पूरा कमिटमेंट, पूरा डेडिकेशन, और आप अपनी इस मित्रता को एंजॉय करने वाले हैं। बस मैंने थोड़ा सा जो बात कहा वो यही है कि मित्र की ओर से थोड़ा सहयोग मिलने में कमी हो सकती है, लेकिन रिलेशनशिप डे बाई डे बहुत स्ट्रांग होगी और आप इसको पूरी तरह से एंजॉय भी करेंगे। और साथियों मैं इतना भी बता दूं आपको कि ये जो रिलेशनशिप होगी ना आपकी, ये बस ऐसे मान के चलिए कि जैसे एक विवाहित मतलब मैरिड कपल होता है ना, बस लाइक दिस, इस तरीके से ही, ऐसे ही कुछ होगा। आप ऐसे ही अपनी लाइफ लीड करेंगे बिल्कुल जैसे एक मैरिड कपल होता है, उससे कम कहीं पर भी नहीं आंका जा सकता आपको। तो मैं इतना ही आपसे कह सकता हूं। वहां विवाह का जो योग है वो मैंने आपको बता दिया, 10 तारीख से 14 तारीख तक के बीच में है, लेकिन उसका लाभ मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा आपको, क्योंकि बहुत कम दिनों के लिए होता है ये योग जो है बना है मई के महीने में। तो 4 दिनों में व्यक्ति क्या कर लेगा? विवाह जैसा बड़ा शुभ कार्य जो है वो 4 दिनों में तो सब कुछ नहीं हो जाएगा ना। तो इसलिए ये बस नाम मात्र का योग लगता है मुझे,
इसका कोई बेनिफिट तो हमारे जातकों को मिलना थोड़ा मुश्किल लगता है। मैंने जैसा कहा था कि अगर आप पहले से ही सब कुछ आपका सेटल है तो बात अलग है कि भाई अब हमने बताया है कि 10 से 14 तारीख तक का, तो चलो इसी बीच में कर लेते हैं क्योंकि सब कुछ पहले से सेटल्ड है। लेकिन अगर चीज़ें नहीं सेटल हैं तो एकदम सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो साथियों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मित्रता है, आप इसका एंजॉय आप करिए। ग्रहों की ओर से पूरा सपोर्ट है, आप एंजॉय करने वाले हैं। कुंभ राशि के जातक महीने के लास्ट तक करेंगे। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप विवाहित कपल हैं तो आपको विवाहित सुखों का कितना आनंद इस महीने मिलेगा, मई 2024 में। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ी बहुत समस्याएं तो जरूर रहेंगी आपके वैवाहिक जीवन में। थोड़ा बहुत बीच बीच में तनाव, टेंशन भी आता जाता रहेगा। लेकिन सूर्य की स्थिति जो है, आपके जो लॉर्ड है, पति के घर के स्वामी या पत्नी के घर के स्वामी जो हैं, उनकी स्थिति काफ़ी बेटर रहेगी 1 तारीख से 14 तारीख तक भी। और मतलब ऑलमोस्ट पूरे महीने ही उनकी स्थिति अच्छी होने की वजह से चीज़ें जो है बिगड़ते बिगड़ते भी संभलेंगी आपके वैवाहिक जीवन में। लगेगा तो ऐसे कि पता नहीं, अगर कोई बात, मान लीजिए कोई आर्गूमेंट हो गया तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं अब कितना आगे बढ़ेगी बात, कितना झगड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर कुछ बढ़ा भी है तो वहीं कि वहीं शांत भी हो जाएगा थोड़ी देर के बाद ही। तो कुछ इस प्रकार का सिलसिला चलेगा विवाहित व्यक्तियों के जीवन में, महिला हो या पुरुष। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वैवाहिक सुखों की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं और उससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये हम आपसे कहना चाहेंगे। अब आगे बताना चाहेंगे कि साथियों, यदि आप विवाहित हैं और आप कहते हैं कि हमारा पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, तो इस महीने हालात कैसे रहेंगे? अरे साहब, इस महीने मैं आपसे बता दूं कि अगर आपका पहले से भी है तो भी, और अगर नहीं है तब भी, ये मई का जो महीना है ना, बड़ा प्रॉमिसिंग है ऐसे लोगों के लिए कि जो विवाह के बाद भी इधर उधर कुछ ना कुछ रहते हैं। कुछ इस मिजाज के जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इस बार एक्स्ट्रा मैरिटल होने के पूरे योग भी बन रहे हैं, और बन रहे हैं कब से? 14 मई से लेकर 31 मई के बीच में। और ये बात आगे बढ़ सकती है और आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। और दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पहले से कहीं है तो आप थोड़ा बहुत जो बीच बीच में हमने कहा है ना कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत कहासुनी, तनाव, ये सब उसी के कारण। लेकिन चीज़ों को आप मैनेज कर लेंगे। अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लाइफ को भी आप एंजॉय करते रहेंगे बराबर, उधर भी समय उनको देते रहेंगे अपने मित्र को, उनको भी शिकायत का मौका नहीं देंगे आप। और इधर अपना वैवाहिक जीवन भी कोशिश आपकी रहेगी कि ये भी मतलब एक बैलेंस करके चलने की आपकी जो कोशिश होगी, उसमें आप काफ़ी हद तक सक्सेस रहेंगे। ये है ग्रहों की ओर से संकेत। अब आते हैं अंत में कि भाई आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। आपका वो जो मित्र है, पर्सन है, उसके साथ किसी तरीके का कोई मेल मुलाकात नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई कन्वर्सेशन नहीं है। अब क्योंकि नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं आपके उनकी ओर जाने वाले या उनकी ओर से आपकी ओर आने वाले। लेकिन जैसा कि होता है अक्सर कि जिस समय सेपरेशन होता है उस समय तो एक दूसरे को बड़ी शिकायतें रहती हैं, एक दूसरे से काफ़ी क्रोध भी रहता है। लेकिन वो समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है आगे, वैसे वैसे ही व्यक्ति का क्रोध भी शांत होता जाता है और जो शिकायतें होती हैं ना, वो भी समाप्त होती जाती हैं या उसमें बहुत कमी आ जाती है। और फिर क्या होता है? फिर यही होता है कि अगर मेरा वो मित्र मुझे दोबारा से उसकी साथ मित्रता का मौका मिले तो मैं ज़रूर ऐसा चाहूँगा कि ऐसा हो। फिर व्यक्ति कुछ इस प्रकार की सोच रखता है। तो हम जो बात कर रहे हैं ऐसे ही उन व्यक्तियों के विषय में बात कर रहे हैं कि जो ये चाहते हैं कि भाई चलिए, जब होना था हो गया सेपरेशन, अब क्या दोबारा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम दोनों मिल जाएं। हमारे कमेंट बॉक्स में भी बहुत इस बात को लेकर के कमेंट्स आते हैं लोगों के कि क्या संभव है
कि आगे हमारा आपस में मेल मुलाकात हो सके और हम अपने आगे के फ्यूचर प्लान कुछ कर सकें दोनों लोग कुछ अच्छे ढंग से। तो मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। देखिए, ये जो महीना है, इस महीने में 1 तारीख से 10 तारीख तक आप काफ़ी उलझन में भी रह सकते हैं, मतलब कंफ्यूज रहेंगे, परेशान भी रहेंगे, दिमागी तौर पे भी कुछ नकारात्मक विचार भी आपके दिमाग में आएंगे, नेगेटिव थॉट्स। ये रहेगा 1 तारीख से 10 तारीख तक सिलसिला ऐसा। और आप सोच नहीं, मतलब आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आखिर करना क्या चाहिए। ये तो रहेगा पहले 10 दिन मई के आपके साथ। 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक कुछ अच्छे भी सिम्टम्स हैं, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं कि आप थोड़ा आगे बढ़ने की सोचें और अपने उस मित्र के साथ या तो आप उसको सीधा ही प्रपोज कर दें और वो प्रपोजल आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में स्वीकार कर लिया जाए। ये 10 से 14 तारीख के बीच में कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स आपके केस में और आपकी लाइफ में होने की संभावना बनती है मई 2024 में। 14 तारीख से लेकर के और जो अंत तक का है महीना 31 तक का, इसमें मैं आपसे बता दूं कि देखिए, जो भी कोशिशें आप करने वाले हैं या कर रहे हैं या करेंगे, उसका जो नतीजा है, कोशिशें क्या, कोशिशें यही तो हैं कि भाई आपका जो मित्र है किसी तरह आपकी उससे बातचीत हो जाए, या वो आपका जो उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है वो आपको अनब्लॉक कर दे। यही चीज़ें होती हैं कि भाई किसी तरह वो व्यक्ति मान जाए, आप उसको कन्विंस कर पाएँ, परसू कर लें आप उसको, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं फिर वो आपके साथ एग्री हो जाए कि चलो ठीक है। तो साथियों, ये जो महीना है ना पूरा मई का, विशेष रूप से 14 तारीख के बाद से का जो महीना है, इसमें आपकी जो मित्रता है, ये तो अगर आप कोशिश करेंगे तो दोबारा थोड़ा बहुत आगे सफलता प्राप्त हो सकती है। थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा एकदम, लेकिन हाँ, कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जहाँ से पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं कि इस महीने आप 14 तारीख के बाद से थोड़ा सा ये फ्रेंडशिप वाली जो चीज़ें हैं आपकी धीरे धीरे ग्रो कर सकती हैं। ये रिलेशनशिप जो है इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है, स्टेप बाय स्टेप, बहुत स्लो स्पीड से। लेकिन अगर आप कुछ कमिटमेंट चाहेंगे अपने उस मित्र से, चाहे वो मेल है या फीमेल, अगर किसी तरीके की भी कमिटमेंट आप उनसे चाहेंगे, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए किसी भी तरीके की एक्सपेक्ट ना करें कि आप उनसे कमिटमेंट ले लें। वो कमिटमेंट नहीं मिलेगी आपको, कितना भी कोशिश कर लें आप। हाँ, ये मित्रता हो सकता है, वो आप अगर आप उनसे मिलना चाहें तो इस बात की है, मतलब संकेत हैं कि अगर आप उनसे कोशिश करते हैं मिलने की तो मुलाकात भी हो जाए, वो आपसे बातचीत भी कर लें, आपकी बातों को सुन भी लें, ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप उनसे किसी प्रकार का कमिटमेंट अभी चाहेंगे तो ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि अभी ग्रहों की तरफ से बिल्कुल भी इस प्रकार का कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि आप कोई उनसे कमिटमेंट लेना चाहें और आप आसानी से ले लें। यहाँ पर आकर के समस्या बन सकती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मिलना जुलना तक तो ठीक है, बातचीत तक भी ठीक है, लेकिन इसके आगे की जो चीज़ें हैं उसमें अभी कहीं ना कहीं रुकावट नज़र आती है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनका था ये मंथली लव राशि फल मई 2024 का। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है साथियों, तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें जानकारी का। और यदि अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बनते हैं, वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुँचें और आप उनका लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दीजिए। जी हाँ, तो साथियों, अब हम इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।